तो विधायक जी, बड़ी बेसब्री से इंतजार है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को। पहले तो सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक आपको जीत की बधाई देते हैं और फिर उसी तरीके से आपसे सवाल भी करते हैं कि अंधे की आंखें कब मिलेंगी, यानी हमारा आदेश कब मिलेगा, हमारी रोजी रोटी कब व्यवस्था होगी। वही सवाल है, सीधा सीधा, और कोई नहीं है घुमा फिर के। विधायक जी। धन्यवाद मिश्रा जी और भाई विक्रम जी। कल हम लोग मिले थे अपने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुंदरम साहब से। तो हमारे साथ शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री और बनारस के अध्यक्ष दोनों थे, सुशील जी और अजय जी। और विक्रम जी, आपके भी ग्रुप के आज कुछ महिला कार्यकर्ता सुबह मुझे मिली थी, मैंने उनको भी बताया था कि कल हमारी बात ऐसे हिसाब से हुई है आपके लिए, अनुदेशकों के लिए भी और शिक्षा मित्रों के लिए भी, कि जो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर और जो कैबिनेट से तय होना है वो भले बाद में हो जाए, लेकिन जो उनके स्तर के विषय हैं, स्थानांतरण आदि, समायोजन आदि, वो निर्णय हो जाए, इसका उनसे आग्रह किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी उस पर कोई फैसला आप लोगों के सामने आ जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी इसके संकेत दिए हैं, प्रस्ताव उन लोगों ने बना के माननीय मुख्यमंत्री जी का भेज दिया है। तो अन्य भी काम रहते हैं सरकार के पास, जैसे अभी संविधान दिवस का विषय था या और विषय, तो काम उनमें लगे रहते हैं। तो लेकिन आपके काम को प्राथमिकता पे लिया जाएगा और जल्दी इसका समाधान आपके सामने आएगा। चलिए विधायक जी, अच्छी खबर है कि जल्दी समाधान हो। विधायक जी, अभी आप 9 सीटों पर उपचुनाव थे, 7 सीटों पर चुनाव जीते, अपार बहुमत के, ऐसी ऐसी सीटों पर जीते जो रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुंदर की जैसी सीटों पर लोगों ने आपके जी प्रति भरोसा जताया। करहल पर मार्जिन इतना कम ले आए कि अगली बार हो सकता है, आपने प्रयास किया तो जीत जाए। कानपुर जैसी हाँ, शीशा बिल्कुल मऊ सही कह जो रहे हैं आप। मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, इस वहां भी बार आपने जीत का मार्जिन बहुत कम कर दिया। कुंदर की पर जी 50-60 हजार की जीत आपकी चार चांद लगाती है। मुझे लगता है कि सब वर्ग ने आपके साथ, आपके काम पर, आपके कार्यों पर मोहर लगाई है, और जब सब वर्ग मोहर लगाते हैं तभी एक विकराल जीत होती है। महाराष्ट्र में आपने इतिहास रच दिया। सही है। उत्तर प्रदेश भी 2027 का ये रिहर्सल था। इस रिहर्सल से ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में 300 सीटें आप पार करेंगे। वो कुछ भी हो सकती हैं, 350 हो सकती हैं, 325 हो सकती हैं। ऐसे में अब अनुदेशक और शिक्षा मित्र की नैया मुख्यमंत्री जी को जल्दी ऐलान कर देना चाहिए, जब लोग अपार श्रद्धा से आपके साथ जुड़े। वो भी होगा, अवश्य होगा, जल्दी होगा। मिश्रा जी, पूरा देश मोदी जी के काम से खुश है, योगी जी के काम से प्रदेश खुश है। बीच में कुछ नैरेटिव जरूर ऐसा फैलाया गया था जिसमें लोग फंस गए, इसलिए लोकसभा में हालांकि ये बात सही है कि ये पहली बार हुआ है कि कोई सरकार तीसरी बार लगातार संवैधानिक रूप से, भले आप ये कहें कि इससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उस समय तो कांग्रेस एकमात्र दल था और कोई राजनीतिक दल ऐसा था ही नहीं। सांसद होते थे, किसी के 4 होते थे, तो वो कंपटीशन था ही नहीं। उस समय 3 बार बन जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। देश आजाद होकर निपटा था और लोग समझते थे कि ये वो दल है जिसने देश को आजाद कराया, इस नाते लोग उसको वोट देते थे। लेकिन आज के दौर में जब राजनीतिक रस्साकसी का दौर हो और ऐसा दौर हो कि जहां कोई भी दल अपने बल पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, देश में एक लंबे समय तक ये चला, गठबंधनों की सरकारें चली, वैसे में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाना और 3 बार सरकार में आना ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो मोदी जी को अपार जन समर्थन तो मिला ही देश का, लेकिन एक बात जरूर है कि जितना सोचा था उतना नहीं आ पाया, इसका दुख पूरे देश को था। और उसी के बदले फिर देश ने पूरे, जैसे हरियाणा चुनाव में जनता ने उस दर्द के कसक को निकाला जो उन्हें लग रहा था। पहले तो लोगों को थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, हरियाणा में दिख रहा था, लेकिन जब देखा कि तो मोदी जी का ही पराभव हुआ तो बड़ा बुरी स्थिति हो जाएगी, तो सब फिर से जुटे और तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी।
और महाराष्ट्र में आपने देखा कि 3 हिस्सा राज्य को